अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज से हम अपने कोर्स को स्टार्ट करने वाले हैं जावा बेसिक टू एडवांस। जो हमारी सारी वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, जिसको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको हमारी जूम क्लासेस में एनरोल होना है तो आपको हमारे इंस्टाग्राम में आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको हमें डीएम करना पड़ेगा एनरोल होने के लिए। और यहाँ पर आप हमारी ये पोस्ट को भी देख सकते हैं, सारी जो हमारी कैप्शन वाली हैं वो आप डिटेल कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारा ये है, जो हम अपनी जूम क्लासेस में बनाएंगे। और जूम क्लास में प्रोजेक्ट इसलिए हम बनाएंगे क्योंकि आप बात भी हमसे कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, और जो बेसिक क्लासेस है वो हमारे यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगी। अगर हमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है आईडीई और एक दूसरा आ जाता है हमारे पास जेडीके। जो हमारे पास आईडीई है वो हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही होता है। जैसे हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होते हैं तो हमारे पास नोटपैड आ जाता है या हमारे पास वर्ड आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वालों का। और दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो हमें चाहिए होती है जावा डेवलपमेंट किट। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की। एक तो हमारे पास जेवीएम होता है, एक हमारे पास लाइब्रेरीज होती है, एक अदर लाइब्रेरीज होती हैं। जो जेवीएम होता है वो हमारे एक जावा वर्चुअल मशीन होता है, क्योंकि जो जावा कंपाइलिंग करता है वो वर्चुअल मशीन में ही करता है। वो हम अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। तो आपको फेवरेट अपना ब्राउजर कोई भी ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है नेटबीम। अब नेटबीम को हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये ऑफिशियली जीयूआई को सपोर्ट करता है। आपको उसमें कोई भी दूसरी चीज़ को इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। कोई भी अगर आप आईडी डाउनलोड करते हैं उसमें जीयूआई सपोर्टेड नहीं होता, तो आपको कुछ चीज़ें उसमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करनी होती हैं जीयूआई को सपोर्ट करने के लिए। बट ये नेटबीम को कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्टली जीयूआई को सपोर्ट करता है। तो आपको यहाँ पर नेटबीम के नीचे यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा होगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं कोई भी इसलिए लिंक नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पर हमें लेटेस्ट जो वर्जन होता है उसी को डाउनलोड करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फंक्शन होते हैं वो प्रॉपरली तभी वर्क कर रहे होते हैं। और यहाँ पर आपके पास जो इंस्टॉलर एंड पैकेज के नीचे फ्रेंड्स वाला है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने ओएस के हिसाब से, अपने डिवाइस के हिसाब से कोई भी यहाँ पर आपको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास विंडोज है तो मैं विंडोज को कंसीडर करूंगा। एंड ये डाउनलोड करने का ऑप्शन मेरे पास आ गया। मैं सिंपली इसको डाउनलोड करूंगा और जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ अपने विंडोज में, वैसे इसको इंस्टॉल कर दूंगा। और सेकेंडली जो हमें चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है जेडीके। यहाँ पर जेडीके की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप विजिट करें और यहाँ पर आपके पास सारे ओएस आ जाएंगे, रिलीज आ जाएगा, मैक ओएस हो जाएगा और आपका विंडोज आएगा। तो आपको विंडोज को जाना है और यहाँ पर सेकंड है X34 इंस्टॉलर। इस पे आपको डाउनलोड की जो लिंक है उस पर क्लिक करना है और ये भी डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल कर देना है। आई होप तुम लोगों ने सारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लिया होगा, इंस्टॉल कर दिया होगा। अगर कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रोग्राम अपना बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना नेटबीम को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं अपना न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है, यहाँ पर भी आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको नेक्स्ट को क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको अपना प्रोजेक्ट का कोई भी नाम लिखना होगा। मैं यहाँ पर RK1 लिख लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का नाम भी, यहाँ पर अपनी कंपनी का कुछ भी नाम चेंज कर सकते हो, पर मैं इसको डिफ़ॉल्ट में रख देता हूँ और मैं यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें शो हो रही होंगी आपको, जिसको देख के आपको डरना नहीं है, ठीक है ना। सिंपल प्रोग्रामिंग है। आपको बस ये याद रखना है, आपको इस चीज़ को कभी डिलीट नहीं करना अपनी प्रोग्रामिंग में, नहीं तो आपका जो एरर दिखाने लगाएगा कंपाइलर का, क्योंकि ये कंपाइलर का ही सिस्टम है, ठीक है, सारे कंपाइलर का। तो आपको इसको छेड़ना बिल्कुल नहीं है या आपको कुछ भी कट नहीं करना है यहाँ से। उसके बाद आप नीचे आओगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपके पास सिस्टम लिखा हुआ है। तो ये आपको मैं आपको यहाँ से कट कर देता हूँ। वैसे मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ कि एक है क्या। ये हमारे पास हेडर लाइन है, ठीक है। पब्लिक स्टेट वाइल्ड मेन, और यहाँ पर स्ट्रिंग जो ये हमारी मेन लाइन है, ठीक है ना, हेडर लाइन है, और ये हमारा प्रिंट का मैसेज है, ठीक है ना। अभी आपको सारे लिखने याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इसको सिंपल इसको कट करो। अब यहाँ पर हमारे पास क्लासेस है, क्योंकि जावा जो होती है सारी क्लासेस और ऑब्जेक्ट से ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक हेडर लाइन बनानी है। आपको क्या करना है, PSV लिखना है, ठीक है। आपको कंट्रोल प्लस स्पेस को क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट लाइन जो होगी आपको सिर्फ इंटर प्रेस करना है और आपके पास ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास हमने अपनी हेडर लाइन लिख ली। अब हेडर लाइन में हम क्या करते हैं, सीधा अपने फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं सिस्टम डॉट प्रिंट को, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हम कोई भी अपना कंसोल में
अपना कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है ना। आपको कॉमर्स के अंदर लिखना है, जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ रोहित दीवानी, क्योंकि मैं हेलो वर्ड नहीं लिखता, हेलो वर्ड हम प्रोग्रामिंग में हमेशा लिखते हैं, बट मैं यहाँ पर रोहित दीवानी लिखता हूँ। और यहाँ पर आपको राइट क्लिक को क्लिक करना है, माउस के राइट क्लिक को क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रन फाइल पे क्लिक कर देना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर रोहित दीवानी प्रिंट हो गया कंसोल में, और ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम रन हो गया हमारी जावा का, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो हमारी आएगी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर।